टेक्नोलॉजी में हम इंसान तो आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि हम इंसानों की बायोटेक्नोलॉजी भी उसी गति से बढ़ रही है जिस तरीके से हमारी मैकेनिकल टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। अगर आपको दोनों में अंतर नहीं पता तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मैकेनिकल टेक्नोलॉजी वह होती है जो अलग अलग मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी वो होती है जिसकी मदद से इंसानों के शरीर को और भी ज्यादा आधुनिक बनाया जाता है और ऐसी ऐसी चीजों का इन्वेंशन किया जाता है जिससे हम इंसान और भी ज्यादा स्वस्थ रह पाए और शरीर के लेवल पर और ज्यादा आधुनिक बन पाए। कई सारे वैज्ञानिक और कई सारे अरबपति ऐसा मानते हैं कि आगे चलकर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोगों पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए और अपने शरीर में ऐसे ऐसे चेंज करने चाहिए जिससे हम उनका सामना कर पाएं। अब तो कई कंपनी ऐसी चिप को डिजाइन कर रही हैं जिसको अगर हम इंसानों के दिमाग में लगा दिया जाए तो उसमें कुछ भी फीड किया जा सकता है। मान लीजिए कि आपको अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन अगर आप एक अंग्रेजी भाषा की चिप को लगा लेंगे तो वह आपको पूरी तरह से समझ में आने लगेगी। सीधी सी बात है, यह आज पॉसिबल नहीं है और आने वाले करीब 30 से 40 सालों तक पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन उसके बाद यह चीजें शायद हम इंसानों के लिए काफी ज्यादा आम हो जाएंगी। इसी तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके हम इंसानों के डीएनए में चेंज ला सकते हैं, जिससे बिना किसी एक्सटर्नल चीज को लगाए पूरे इंसान को ही बदला जा सकता है। आज हम आपको जीन एडिटिंग के बारे में बताएंगे और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके फायदे और नुकसान भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको क्रिस्पर के बारे में भी पता चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए, जैसे डीएनए क्या होता है और इससे जुड़े हुए कौन से इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। दरअसल डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और यह किसी भी जीव की बनावट की एक बेसिक यूनिट होती है। डीएनए ही वह जगह होती है जहाँ पर जेनेटिक कोड स्टोर होता है। अब जेनेटिक कोड को समझने से पहले आइए जानते हैं कि आखिर यह जीन और जीनोम क्या होता है। डीएनए के कुछ कुछ पार्ट में जीन मौजूद होता है और यही वह चीज होती है जिससे किसी भी इंसान या किसी भी लिविंग चीज के कैरेक्टर डिफाइन होते हैं। जब हम कहते हैं कि बच्चा माँ पर गया है तो हम दरअसल ये कह रहे होते हैं कि उसके चेहरे में उसकी माँ का जीन ट्रांसफर हुआ है। जब हम किसी एक जीन की बात ना करके पूरे शरीर के सभी जीन की बात करते हैं तो उन्हें कहा जाता है जीनोम। जब इन्हीं में बदलाव करके हम किसी इंसान के शरीर में मौजूद अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को बदल देते हैं तो उसे हम कहते हैं जीन एडिटिंग या जेनेटिक एडिटिंग। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अलग अलग वीडियो को एडिट कर देते हैं। अगर आपके पास एक वीडियो हो तो एडिटिंग के जरिए आप उस वीडियो में कोई भी इफेक्ट डाल सकते हैं और कुछ भी निकाल सकते हैं। कुछ इसी तरह से जेनेटिक एडिटिंग में भी होता है। आप उस जीन में कोई भी एक्स्ट्रा फीचर डाल सकते हैं और कोई भी फीचर निकाल सकते हैं। अब आपको वीडियो की एडिटिंग करने के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर तो लगता ही होगा, फिर चाहे वह एडोब प्रीमियर प्रो हो, फिल्मोरा हो, एफसीपी हो, एविड हो या फिर कोई और। कुछ इसी तरह से जेनेटिक एडिटिंग में भी अलग अलग टेक्नोलॉजी लगती है और अभी तक की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी का नाम है CRISPR-Cas9। दरअसल इस टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने 2012 में लाया गया था और ये अभी तक की सबसे अच्छी जेनेटिक एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। इससे पहले भी जेनेटिक एडिटिंग हुआ करती थी, लेकिन इतनी भारी मात्रा में नहीं, क्योंकि उसे करना काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। साथ ही उसमें काफी ज्यादा पैसे भी खर्च होते थे और उसके बाद भी यह चांस होते थे कि जेनेटिक एडिटिंग सही तरीके से नहीं होगी। इसकी खोज 2 महिलाओं ने की थी जिनका नाम था इमैनुअल शापेंती और जेनिफर डाउडना। इन दोनों को 2020 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। इस जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी की खास बात यह है कि यह बिल्कुल कंप्यूटर के कट कॉपी पेस्ट की तरह काम करती है। जैसे आप किसी एक मैसेज को एक जगह से कॉपी करके या कट करके दूसरी जगह पेस्ट कर देते हैं, कुछ इसी तरह से जीन्स में भी यही किया जाता है और ऐसा सिर्फ क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की वजह से ही हो पाता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि यह टेक्नोलॉजी हमें एक बैक्टीरिया की मदद से मिल पाई है, क्योंकि उसके अंदर के इम्यून सिस्टम को ही हम लोगों ने कॉपी करने की कोशिश की है। अगर आपने छोटी क्लासेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाम के चैप्टर को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि वायरस सबसे अलग तरह के होते हैं, क्योंकि यह जब किसी शरीर में नहीं रहते हैं तो ये हमेशा मृत होते हैं, यानी मरे हुए होते हैं, और जैसे ही यह किसी शरीर में एंटर करते हैं तो यह जीवित हो जाते हैं और अपनी कॉलोनी बनाकर उस शरीर को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। इन वायरस की सबसे खास बात यह है कि जब भी उन पर कोई चीज हमला करती है तो यह अपने ऊपर एक शील्ड बना लेते हैं जिससे इनको आसानी से मारा नहीं जा सकता। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि जुकाम और सर्दी वायरस की वजह से ही होते हैं
और इसलिए आपने देखा भी होगा कि इसके लिए कोई दवा नहीं होती। भले ही वह दवाई इनको थोड़ी देर के लिए डीएक्टिवेट कर दे, लेकिन इनको मारना बहुत मुश्किल होता है। यही कारण है कि ज्यादातर वायरस के द्वारा की गई बीमारियां ही महामारी का रूप ले लेती हैं, जैसे एड्स और सबसे फेमस कोविड-19। कोविड-19 की कोई दवाई इसलिए नहीं बनी है क्योंकि दवाई बनाना ही बेकार है, क्योंकि यह वायरस बहुत तेजी से अपने आप को चेंज करते रहते हैं और दवा इन पर इतनी आसानी से असर नहीं कर सकती। इसलिए वायरस के द्वारा की जाने वाली बीमारियों के लिए जो वैक्सीन बनाई जाती है, दरअसल वो मरे हुए या डीएक्टिवेटेड वायरस का एक मिक्सचर होता है। जब ये हमारे शरीर में एंटर करते हैं तो ये हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते और हमारा इम्यून सिस्टम इन वायरस को पहचान लेता है, जिससे अगली बार अगर कभी असली वायरस भी हमारे शरीर में घुसता है तो हमारा इम्यून सिस्टम इसे पहचान कर पहले ही मार देता है और हमें कोविड-19 होने से बचा लेता है। वायरस बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर देते हैं, यानी बैक्टीरिया को भी वायरस के द्वारा की जाने वाली बीमारियों का असर झेलना पड़ता है। इसलिए समय के साथ कुछ बैक्टीरिया ने अपने अंदर एक ऐसी चीज को डेवलप कर लिया है जिससे वायरस उन्हें जल्दी से नहीं मार पाता और उल्टा वायरस का जेनेटिक कोड ही पूरी तरह से चेंज हो जाता है। दरअसल बैक्टीरिया ने अपने अंदर एक नई तरह के प्रोटीन को डेवलप कर लिया जिसे कहा जाता है क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन, यानी कि CAS। यही प्रोटीन वह चीज है जो बिल्कुल कट कॉपी और पेस्ट जैसा काम करती है। दरअसल यह प्रोटीन वायरस में मौजूद डीएनए से उस जीन के पार्ट को काट लेता है जिसमें वह डेटा स्टोर होता है, जिससे बैक्टीरिया इन्फेक्ट हो सकता है। यह डेटा वह स्टोर कर लेता है और इसका एक आरएनए बनाया जाता है। अगर आपको नहीं पता तो बता दे कि डीएनए और आरएनए आपस में भाई भाई जैसे होते हैं। जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर पर हमला करता है तो उसका आरएनए हमारे इम्यून सिस्टम में स्टोर हो जाता है और हमारा इम्यून सिस्टम धीरे धीरे उससे लड़ने का तरीका ढूंढ लेता है, जिससे अगली बार जब भी वह वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर पर हमला करता है तो वह उसे नष्ट कर पाता है। कुछ ऐसा ही बैक्टीरिया के अंदर भी होता है। वह उस वायरस के डीएनए का आरएनए बनाकर रख लेता है और जब भी अगली बार वह वायरस उसमें घुसने की कोशिश करता है वह उसे तुरंत पहचान कर मार देता है। यहाँ पर पहचानने और मारने का काम CAS9 का होता है। दरअसल इस बैक्टीरिया में CAS9 वह चीज होती है जो किसी भी बाहर से आने वाली चीज को मारती है, बिल्कुल हमारे शरीर में मौजूद व्हाइट ब्लड सेल्स की तरह। इन दोनों महिला वैज्ञानिकों ने इसी को हमारे शरीर में ट्राई करके देखा और यह चीज काम कर गई। क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी को बहुत परफेक्शन से डीएनए काटने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको ये बात पता ही होगी कि जैसे हमारे शरीर में कोई घाव होता है या कोई भी दिक्कत होती है तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम और बाकी सारे सेल्स उस चीज को सही करने में लग जाते हैं। कुछ ऐसा ही तब होता है जब डीएनए कट जाता है। कई सारी अलग तरह के सेल्स उस डीएनए को सही करने जाते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के पास ऐसी भी टेक्निक है जिससे वह डीएनए को रिक्रिएट कर सकते हैं और इसी की मदद से वह अपने मनचाहे डीएनए को बना देते हैं और उस कटे हुए डीएनए की जगह सेट कर देते हैं, जिससे किसी भी इंसान या किसी भी चीज के कैरेक्टर को आसानी से चेंज किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि चावल को उगने में काफी ज्यादा पानी की जरूरत होती है, लेकिन क्या हो अगर हमें चावल को किसी ऐसी जगह पर उगाना है जहाँ पर धूप बहुत ज्यादा होती है और बारिश का नामो निशान ना होता हो और साथ ही में वहाँ पर पानी की भी कोई सुविधा ना हो। ऐसे में हम जेनेटिक एडिटिंग का इस्तेमाल करके उस चावल की फसलों के डीएनए से उस पार्ट को ही निकाल देंगे जिसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। इससे होगा ये कि चावल को बिना ज्यादा पानी के भी उगाया जा सकेगा। ऐसा ही कई सारी फसलों पर किया जा सकता है और उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज किया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसका इस्तेमाल तो इंसानों पर भी हो चुका है और यह इस्तेमाल चाइना में किया गया था, जिसमें 2 बच्चे इस तरह से पैदा हुए थे कि उनमें HIV एड्स होने के कोई भी चांस नहीं थे। इस केस से जुड़े काफी ज्यादा सवाल भी उठे क्योंकि चाइना में इस रिसर्च का एक भी रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं किया गया और साथ ही में यह क्लियर नहीं किया गया कि आगे क्या हुआ। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि अभी तो यह टेक्नोलॉजी काफी शुरुआती स्टेज पर है। जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हमारे पास क्रिस्पर Cas9 से भी कई गुना अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाएगी और हम बहुत आसानी से अपने डीएनए में मौजूद जीन्स को चेंज कर पाएंगे और इससे हम जो चाहें वह कर पाएंगे। जैसा आप सुपर हीरो मूवीज में देखते हैं, आने वाले समय में इंसानों को भी उसी तरह से बनाया जा सकता है और ऐसा करना जरूरी भी है क्योंकि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कई सारे खतरे हमारा इंतजार कर रहे हैं। साथ ही में हमारी पृथ्वी का प्रदूषण भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है जिससे हम इंसानों को नुकसान पहुंच रहा है। अगर हम अपने अंदर मौजूद डीएनए को ही इस तरह से बदल दें कि उसे प्रदूषण से कोई भी दिक्कत ना हो तो हमें इससे घबराने की भी कोई जरूरत नहीं होगी। मेरा कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप और ज्यादा प्रदूषण को फैलाएं,
लेकिन अगर ज्यादा पॉल्यूशन फैल ही रहा है तो क्यों ना टेक्नोलॉजी की मदद से हम उससे पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएं। आपका जेनेटिक एडिटिंग के बारे में क्या ख्याल है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।